हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि किस तरह से यांगशु ने यहाँ अपनी फैमिली की प्रोटेक्शन की होती है और उन्हें एक सेफ जगह पे पहुंचा दिया होता है, क्योंकि उसे डर था कि यांग फैमिली को तो उसने पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर लिया है। इसी यांग फैमिली का सपोर्ट वो लॉर्ड जिया कर रहा होता है और अब वही लॉर्ड जिया यांगशु के पीछे पड़ चुका होता है। इसीलिए पहले वो अपनी फैमिली को सेव करता है और ये डिसाइड कर लेता है कि वो अकेला ही उस लॉर्ड जिया से भिड़ लेगा। अब एपिसोड की शुरुआत होती है और यांगशु अपनी इसी जर्नी पे अकेला निकल पड़ता है कि तभी प्रिंसेस जिनराओ का उल्लू उसके लिए एक मैसेज लेके आता है। उसमें लिखा होता है कि प्रिंसेस किसी खास जगह पे उसका इंतजार कर रही हैं, कि अब यांगशु का दिया गया टाइम खत्म हो चुका है और उसने जो प्रॉमिस किया था उसे निभाने का वक्त आ गया है, क्योंकि प्रिंसेस को उसे मैटर ऑफ वर्ल्ड डिसीजन के बारे में बात करनी होती है। ये वर्ल्ड डिसीजन एक तरह का कंपटीशन है के बारे में वो यांगशु को बुला करके बात करना चाहती थी। अब आगे यांगशु के लिए ये एक अच्छा मौका होता है। वो ये डिसाइड करता है अभी वो फिलहाल के लिए प्रिंसेस के साथ चला जाता है ताकि अपनी फैमिली को सेफ जगह पहुंचाने के लिए उसे और कुछ टाइम मिल जाए। इसीलिए प्रिंसेस ने लेटर में जिस जगह के बारे में कहा था उसके लिए यांगशु निकल पड़ता है। अब आगे यहाँ सीन चेंज होता है और हमें वही लेडी को दिखाया जाता है जो किसी सुनसान और बीहड़ जगह में यांगशु के ही फादर से मिलने आई होती है। यहाँ वो लेडी यांगशु का पिछले 4 सालों से इंतजार कर रही होती है और उसी का पता मांगने के लिए वो उसके फादर से यहाँ मिलने आई होती है, जिसपे यांगशु के फादर उसे बताते हैं कि फाइनली मैं यहाँ तुम्हें सारी चीजों को एक्सप्लेन करने आया हूँ। जिसपे वो लेडी उसे कहती है कि मैं यहाँ तुम्हारी एक्सप्लेनेशन नहीं सुनने आई हूँ, तुम मुझे बस बता दो कि ये किसने किया है। 4 साल गुजर गए हैं और तुमने मुझे उस घटना के बारे में अब तक क्यों नहीं बताया था। जिसपे यांगशु का फादर उसे कहता है कि मैं तुम्हें उस घटना के बारे में आखिर कैसे बता सकता था जब मुझे तुम्हारी ही सिंसियरिटी पर शक था, और ये कंफर्म होने के लिए कि आखिरकार तुम हमारी ही साइड हो मुझे काफी लंबा टाइम लग गया। इस पे लेडी उससे कहती है कि क्या तुम यहाँ पे बकवास करने आए हो और मैं तुम्हें और क्वेश्चन नहीं पूछूंगी, सीधा सीधा बता दो कि यांगशु कहाँ पे है। लेकिन यहाँ यांगशु के फादर को भी अब तक ये नहीं पता है कि यांगशु जिंदा है, इसीलिए वो उस लेडी से कह डालते हैं कि मैंने आपको लेटर में पहले ही सब कुछ बता दिया था कि 4 साल पहले हमारी फैमिली पे हुए अटैक के कारण, जो कि डेमन पैलेस के ही लॉर्ड जिया ने करवाया था, उसमें यांगशु मारा गया। अब यहाँ यांगशु की मौत का सुनते ही वो लेडी जो होती है वो गुस्से से अपनी पावर्स को अवेकन करने लगती है, जिसमें यांगशु का फादर भी उससे कहते हैं कि अगर तुम मुझसे फाइट ही करना चाहती हो तो यही सही, कि ये दोनों फाइट करने वाले होते हैं। कि तभी वो लेडी ये कहते हुए रुक जाती है कि मैं तुमसे यहाँ पे फाइट करने के लिए नहीं आई हूँ, तुम मुझे बताओ कि ये आखिरकार लॉर्ड जिया कौन है। जिसपे यांगशु के फादर उसे बता देते हैं कि ये डेमन पैलेस का न्यू लॉर्ड है, यही डेमन पैलेस को पूरी तरह से कंट्रोल करता है। इससे बिलोंग करने वाले जो सिटीज होते हैं वो भी इसके अंडर कंट्रोल में हैं। आगे वो लेडी ये कहते हुए कि तुम्हारे पास ना ही कोई सोल है और तुम तो एक लो लेवल के सोल पेट मास्टर हो, तो तुम उसका मुकाबला क्या ही कर पाओगे। इसीलिए मैं तुम्हें यही एडवाइस देती हूँ कि अपने लिए कम से कम एक न्यू पावरफुल सोल पेट का अरेंजमेंट कर लो। इसका यूज करके कम से कम तुम इन भगौड़ों की तरह तो अपना लाइफ नहीं जी सकोगे और अपनी यूजलेस लाइफ को कुछ बेटर राह दे सकोगे। आगे इतना कहते हुए वो वहाँ से चली जाती है। जाते हुए यहाँ यांगशु के फादर उससे पूछते हैं कि आखिर तुम करना क्या चाहती हो। इस पे वो लेडी उससे कहती है कि मैं उस लॉर्ड जिया को अब मार डालूंगी। अब ये लेडी कौन है और यांगशु के लिए इतनी ज्यादा फिक्रमंद क्यों है और उसका बदला क्यों लेना चाहती है, ये हमें आगे के एपिसोड्स में पता चलेगा। तो हो सकता है कि ये यांगशु की ही मदर या उसके रिलेटिव्स हो। अब यहाँ पे सीन कट होता है और प्रिंसेस की बताई हुई जगह पे यांगशु पहुंच चुका होता है, जहाँ पे एक कैरेज उसका इंतजार कर रही होती है। यांगशु को लगता है कि ये कैरेज उसी के लिए यहाँ पे बुलाई गई है, इसीलिए वो बिना देखे ही कि कैरेज के अंदर कौन है इसके ऊपर चढ़ जाता है। लेकिन जैसे ही वो इसके अंदर प्रिंसेस को बैठा देखता है, घबरा करके बाहर ही रुक जाता है और अपनी गुस्ताखी के लिए माफी मांगता है, जिसमें प्रिंसेस उसे अंदर आकर के बैठने के लिए कहती है, क्योंकि वे लोग एक ही साथ एक ही जगह पे जा रहे होते हैं। आगे प्रिंसेस यांगशु को कांग्रेचुलेट करती है कि उसने उस फाइट में लाओशन को आराम से हरा दिया था। ये कमाल की फाइट थी और इसके वजह से उसका नाम अब पूरे कॉन्टिनेंट में सब जानते हैं और वो काफी ज्यादा फेमस हो चुका है। जिसपे यांगशु इस तारीफ के लिए शुक्रिया कहता है और उसे बताता है कि ये तो बस एक टेम्पररी सी फाइट थी जो उनकी फैमिलीज के बीच चल रही पुरानी दुश्मनी को खत्म करने के लिए उसने की थी। अब यहाँ पे यांगशु यही सोच रहा होता है कि ये प्रिंसेस भी तो डेमन पैलेस के उस लॉर्ड जिया को काफी अच्छी तरह से जानती है, क्या ये उसे हिंट दे सकती है मेरे यहाँ होने का। लेकिन फिर यांगशु ये सोच करके धैर्य की सांस लेता है, हो सकता है कि शायद प्रिंसेस और उस डेमन पैलेस के बीच में अपने ही मामले चल रहे हो, इसीलिए तो प्रिंसेस मुझे खुद यहाँ प्रोटेक्शन देने के लिए मेरे साथ चल रही हैं। बागे प्रिंसेस यहाँ यांगशु को उसी बैटल ऑफ वर्ल्ड के बारे में जो बताती हैं। बैटल ऑफ वर्ल्ड के नाम से एक कंपटीशन है
इस कंपटीशन में हर वर्ल्ड के जो कल्टीवेटर्स होते हैं वो फाइट करते हैं। और अभी यांगशु जिस रेल में रह रहा है उसे रेल्म ऑफ सोल पेट कहते हैं, जिसमें प्रिंसेस उसे बताती है कि केवल यही रेल्म ही नहीं बल्कि इसके साथ 4 मेजर फैमिलीज जो अलग अलग रेल्म से आते हैं वो भी इस बैटल ऑफ वर्ल्ड में कम्पीट करेंगे, जिनमें से एक डेमन पैलेस है के बारे में तो तुम जानते हो, और दूसरा एक सोल पैलेस है, और तीसरा एक सोल अलायंस है। और अभी अभी जिस लेडी को हमने देखा था जो यांगशु का ही पक्ष ले रही होती है वो भी सोल पैलेस की ही एक क्वीन होती है, और ये सारी फोर्सेस मिल करके उस कंपटीशन में भाग लेने वाले हैं। इसी के लिए ही प्रिंसेस यहाँ यांगशु को अपने साथ त्यांजिया सिटी पे ले जा रही हैं। इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने से पहले यांगशु प्रिंसेस और उस यंग मास्टर में किसको चूज करेंगी इसके लिए एक अलग से फाइट करवाई जाएगी, और इसी फाइट के लिए ही प्रिंसेस यांगशु को अपने साथ ले जा रही होती हैं। इनमें से जो भी जीतेगा उसे ही बैटल ऑफ वर्ल्ड में भेजा जाएगा। अब आगे हमें वही तानसियान सिटीज दिखाया जाता है जहाँ पे यांगशु प्रिंसेस के साथ पहुँच चुका होता है, और आगे यांगशु इस फाइट में जिससे कम्पीट करेगा उस बंदे को हमें दिखाया जाता है जो कि यंग मास्टर जिया है। अब आगे एल्डर इन दोनों को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। सुन के वो जो यंग मास्टर जिया होता है यांगशु पे यहाँ तंज कसने लगता है, ये कहते हुए कि तुम्हें क्या लगता है कि प्रिंसेस तुम्हारे साथ है, तुम सारी लाइमलाइट बटोर लोगे और कुछ फाइट के कारण तुम इतने जो पॉपुलर हो गए हो, तो क्या इस प्रिंसेस के फेवर के बदले में तुम उस कंपटीशन में जाना चाहते हो। आगे एल्डर यहाँ पे फर्स्ट राउंड के फाइट के बारे में बताते हैं। यांगशु ने अपने एक सोल को खो दिया है जिसके कारण वो अपने सिर्फ 3 ही सोल पेट्स का यूज कर सकता है। इसके दूसरे राउंड में किसी भी कंपटीटर को किसी भी सोल पेट को रिप्लेस करने का अलाउड नहीं है। अब आगे प्रिंसेस कहती है कि इस फाइट में जो भी जीतेगा उसे ही मैं सिलेक्ट करूंगी। इस पे वो यंग मास्टर जिया होता है वो सबके सामने यहाँ अनाउंस करता है कि कौन जीतेगा या कौन हारेगा इससे फर्क नहीं पड़ता और किसे सिलेक्ट किया जाएगा, इस बैटल में इस यांगशु को तो हरा डालूंगा। आगे बैटल को शुरू करने का अनाउंसमेंट किया जाता है और ये दोनों बंदे ही अपने अपने सोल पेट्स को समन करते हैं। यहाँ यांगशु अपने सबसे पावरफुल सोल पेट मॉक्सी को समन करता है। उधर दूसरी तरफ जो जिया होता है उसका सोल पेट एक विचित्र सी बर्ड होती है जो कि डेमन फायर के साथ साथ इवल फ्लेम्स को भी अपने मुंह से निकाल सकती है, और ये उस यंग मास्टर जिया का सेकंड बेस्ट सोल पेट है। इसके बारे में सभी बातें करने लगते हैं कि ये उस यांगशु के जो कि 6 लेवल का एक वॉरियर सोल पेट है, इसका मुकाबला उसके साथ होना काफी टक्कर का होगा। अब आगे ये दोनों अपने सोल पेट पर बैठते हैं और सबसे पहला अटैक करने वाला वो जिया होता है जो कि अपने थंडर पावर का यूज करता है। अब इसको जो थंडर्स होते हैं वो लगातार धरती पे गिर रहे होते हैं और इस अटैक से यहाँ यांगशु अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, जिसे देख करके वो जिया तो हंसने लगता है ये कहते हुए कि तुम मेरे मात्र इस थंडर से ऐसे डर रहे हो जैसे कि कोई चूहा किसी बिल्ली के शिकार से भागता है। बाकी इधर यांगशु लगातार उसके थंडर अटैक से बचने की कोशिश कर रहा होता है, जिसे देख करके प्रिंसेस काफी ज्यादा घबरा रही होती हैं। लेकिन जैसे ही वो यंग मास्टर जिया एक जोरदार अटैक मॉक्सी पे करने वाला होता है, यांगशु मॉक्सी को जंप करने का ऑर्डर देता है। इस पे वो जिया यांगशु से कहने लगता है कि फाइनली तुम मेरे ट्रैप में आखिरकार फंसी गए। तो उसके जो बर्ड्स के फेदर होते हैं वो सभी ही शॉट्स के रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और यांगशु पे अटैक करने के लिए बढ़ते हैं। लेकिन यांगशु ने भी यहाँ मॉक्सी को फ्लेम अप करने का ऑर्डर दे दिया होता है। वो खुद यहाँ मॉक्सी से नीचे कूद जाता है और अब मॉक्सी तेजी से उसी जिया और उसके बर्ड की तरफ बढ़ता है और उससे जा टकराता है। से हम आसमान में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता हुआ देखते हैं। अब ये ब्लास्ट इतना भीषण होता है कि वो जो यंग मास्टर जिया होता है वो अपने पेस्ट के साथ जमीन पे गिरता है और वहाँ पे भी एक जोरदार ब्लास्ट होता है, जिससे सभी को यही लगता है कि वो जिया हार चुका है। लेकिन मामला यही खत्म नहीं होता। आगे जो वो एल्डर होता है वो यहाँ प्रिंसेस से कह रहा होता है कि आपने बहुत अच्छे पर्सन को चूज करने का डिसीजन लिया है, वो यांगशु है। लेकिन जैसे ही वो धूल वहाँ से छटती है वो यंग मास्टर जिया बाहर अपीयर होता है। यांगशु से कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्रिंसेस के सामने मुझे एम्बेरस करने की, और तुमने मुझे अब भयानक वाला गुस्सा दिला दिया है। अब तक मैं अपनी जो स्ट्रेंथ को बचा करके रख रहा था ताकि उस बैटल ऑफ वर्ल्ड के कंपटीशन में अपनी स्ट्रेंथ का यूज कर सकूं, लेकिन अब मुझे अपनी असली पावर तुम्हें दिखानी ही होगी। अब यहाँ पे यांगशु को तभी याद आता है कि प्रिंसेस उसे इसी फाइट के बारे में पूछ रही होती हैं कि उसे इस पैलेस के यंग मास्टर से फाइट करनी होगी ताकि उन दोनों में से किसी एक को उस कंपटीशन के लिए चूज किया जाए। आगे वो जो यंग मास्टर जिया होता है इसने अपनी पावर 10 गुना ज्यादा इंक्रीज कर ली होती है और एक ऐसा फॉर्मेशन क्रिएट किया होता है जिससे अब उसका सबसे पावरफुल पेट अपीयर होता है। अब ये उसका सोल पेट जो होता है वो सबसे ज्यादा खतरनाक लेवल का होता है जो कि एक मोनार्क लेवल है और मोनार्क लेवल के सोल पेट को सिर्फ एक एम्परर स्पिरिट ही कंट्रोल कर पा सकती है।
इसीलिए यहाँ यांगशु मॉक्सी से कह रहा होता है कि तुम्हें अपने इस ओपोनेंट को अच्छे से जज करना होगा, इस फाइट में केयरफुल रहना होगा। अगर तुम अपना यहाँ शानदार प्रदर्शन दिखाते हो तो हो सकता है कि हम लोग उसी बैटल ऑफ वर्ल्ड कंपटीशन में भाग ले सके, और अगर वहाँ जीत जाते हैं तो उस लॉर्ड जिया को हराना हमारे लिए बाएं हाथ का खेल होगा। तो गाइस, इसी के साथ ही ये पार्ट भी यहीं फिनिश होता है। आगे के पार्ट में हम देखेंगे कि अब मॉक्सी उस मोनार्क लेवल के सोल पेट से किस तरह से फाइट करेगा, उस बैटल ऑफ कंपटीशन में जाने के लिए उसे सिलेक्ट किया जाता है कि नहीं। सो बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ और कर दीजिए इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बहुत ही जल्द मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, गुड बाय।